स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 5 का हिंदी के पाठ 2 करेंगे। फसलों के त्यौहार, यानी कि त्यौहार किस बात की है? जब फसल की कटाई होती है तो उसमें जो लोग त्यौहार मनाते हैं उसकी बात की गई है। यहाँ पे पढ़ते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने का हिम्मत नहीं हो रही थी। यानी यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे जो खिचड़ी का समय यानी कि मकर संक्रांति का समय होता है तो उसमें क्या होता है, गर्मी का आरंभ हो जाता है। पर राइटर ने यहाँ लिखा है कि यह अभी इस समय बोरसी के आगे बोरसी यानी जहाँ पर लकड़ी जलाकर हाथ पैर सेके जाते हैं, उसमें बैठकर हाथ तापने के लिए मन कर रहा है और सूरज 10 दिन से नहीं निकला है तो रजाई से निकलने का हिम्मत ही नहीं हो रही है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चंपाकल की चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। जा भाग के देख करा के पत्ता आयल की ना। बाहर देखने से तो यहाँ पे बताया गया है, बाहर देखने से समय का अंदाज़ बिल्कुल नहीं हो रहा है। बस तभी कुछ कभी कभी चंपाकल से पानी चलने की गिरने की और कभी हाँक लगाने की, जो पशु पक्षी हाँक लगाते हैं उसकी आवाज़ आ रही है। उससे पता चलता है कि सवेरा हो गया है। तो यहाँ पे कहा गया, आज ई लोग के उठ के नईखे का बोल जल्दी तैयार होखस। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बिहार की बात की गई है तो उनकी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें राइटर बोल रहे हैं कि ये सब देख के अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी के ऐसन ठंड हम पहले कब्बो ना देखी। देख नी सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। तो हम नहा धोकर वहाँ पे इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने मांड लगी है चकाचक जो मांड लगी धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। पापा कहते हैं कि पहले ऐसा ठंड जो मकर संक्रांति को कभी नहीं देखे थे। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपनी बाल धोए हैं, झक सफ़ेद समेल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। सामने मचिया यानी खटिया पर दादी सफ़ेद साड़ी पहने हुए बैठे हुए हैं। वो अपने बाल धोए हैं जो कि रुई जैसे हल्के फुल्के लग रहे हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मीठा, गुड़, चावल आदि के कुछ ढेर पड़े हुए हैं। तो दादी के सामने केले के पत्ते के कतार रखे हैं जिस पर तिल, गुड़, चावल छोटे छोटे ढेर में पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जो चावल और गुड़, तिल रखे थे हम सबको बोलेंगे कि इसको छूने और प्रणाम करने के लिए। उसके बाद उस सभी को इकट्ठा करके दान में दे दिया गया। आज तो अपी दीदियाँ बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है
आज क्या है, आज जो अपी दीदी है, दीदिया, वो तो बुरी तरह फंस गई है। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो संक्रांति, मकर संक्रांति है, जो कि खिचड़ी खाना ज़रूरी है। आज खिचड़ी का दिन है तो उनको खिचड़ी खाना ही पड़ेगा। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी की तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। तो उसके बाद जो पूजा, वो जो दान किया जाता है, उसके बाद वो खिचड़ी खाया जाता है। फिर उसके बाद जो गया से आए हुए तिल गुड़ का जो तिलकुट होता है उसको खाया जाता है। खाते खाते वो राइटर लिखते हैं कि खाते खाते उनको अपनी खिचड़ी खाने का दिन याद आ रहा है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। वो उस समय की बात करते थे जब वो स्कूल में खिचड़ी मनाते थे। तो उस दिन छुट्टी का दिन था, नाव पर वो बैठते थे, गंगा नदी के सैर करते थे और पतंग भी उड़ाया करते थे। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। तो वो लिखते हैं कि वो जो पतंग उड़ाते थे तो बीच बीच में वो जो उनके गुरुजी थे, बिमला दीदी थे, उनके वो ईंट पर कढ़ाई बिठाकर खिचड़ी बनाते थे। तो वो बीच बीच में पतंग को छोड़कर वो प्याज और मटर छीलने बैठ जाते थे। वो जैसा भी हो, ढंग कैसा भी हो, वो तो खुशियों का त्यौहार ही है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसलें तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसमें कहा गया है जनवरी माह के मध्य यानी कि बीच में जो भारत में लगभग सभी प्रांतों में ये फसलों से जुड़ी कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने की खुशी में त्यौहार मनाते हैं, तो कुछ खुश होते हैं कि थोड़ा काम कम हो जाएगा। सूरज की गर्मी में खड़ी फसलें जो होती है वो ज़्यादा बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। तो सभी प्रांतों में अलग अलग का अपना अपना रंग, अपने ढंग से ये त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावारी की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। तो इस समय क्या होता है, तो फसलें कटाई होकर घर में आती है, तो उसकी खुशी सब मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़ी त्योहारें हैं। तो विभिन्न प्रांतों में इसको अलग अलग नाम से मनाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति, असम में इसको बिहू बोलते हैं, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व इससे बोलते हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। इसको क्या जनवरी के बीच में से अप्रैल तक की अलग अलग समय में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग समय में मनाया जाता है।